हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अभी लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब सुपर मैथ फुल चैनल में। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों हम इस वीडियो में रूट टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं कि रूट टाइप के क्वेश्चन दरअसल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। इनके लिए बेस्ट से बेस्ट ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम इन टाइप के क्वेश्चनों को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे कि इतने टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो साथ ही साथ दोस्तों हम आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट ट्रिक और टिप्स भी अप्लाई कर बताएंगे, क्योंकि दोस्तों हम उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं जो कि दोस्तों बेसिक लेवल पर होते हैं। ठीक ना, आप यदि इस क्वेश्चन को करोगे तो बेसिक लेवल के जरिए से ही कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक ना, इसलिए दोस्तों इन टाइप के क्वेश्चनों को हम शॉर्ट ट्रिक के रूप में लेकर आए हैं। तो दोस्तों आप इन सभी को देखने के लिए लेकिन आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा, ताकि प्रत्येक क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आ सके। ठीक ना, तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो प्रश्न नंबर 1 हमारा कैसा रहेगा दोस्तों। पहला, यदि आपको इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, ठीक ना, क्या होगा 1 + 1/2, 1 + 1/1, 1 + 1/1, 1 प्लस के 1 3/4। ठीक है ना, तो इस टाइप का यदि आपको एग्जाम में समीकरण दिया जाए, ठीक है ना, यही समीकरण नहीं, इस टाइप का कोई सा भी, ठीक ना, क्योंकि दोस्तों ये जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाई है केवल इसी के लिए नहीं है, सभी क्वेश्चनों के लिए है कि आप सभी क्वेश्चनों पर लागू कर सकते हैं ये शॉर्ट ट्रिक। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, जब भी आपको ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि लास्ट का जो अंक होता है, ठीक है ना, लास्ट का अंक देख रहा है हमें, ठीक है ना, क्या करना है, लास्ट का अंक क्या है, 3/4 है। तो 3/4 को आपको दरअसल इस रूम में लिख लेना है, 3/4। ठीक ना, इतना कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि सवाल में 1 2 3 4 तो 4 बार प्लस है। ठीक ना, कितनी बार है, 4 बार। तो आपको इसके आगे लिख लेना 1 2 3 और 4। ठीक ना, अब देखो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दो कि यदि यहाँ पर समझ लीजिएगा इतने ना होते, ठीक ना, ऊपर के 2 ना होते तो हमारे पास कितने होते, 2। तो आपको 2 बार प्लस लिखना था। यदि 3 बार प्लस होते तो 3 बार। ठीक ना, यानी कि जितनी बार प्लस के चिन्ह होंगे आपको इस रूम में उतने चिन्ह आपको यहाँ पर लिख लेनी है। ठीक ना, इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको देखो 2 जो आपने लिखी थी ना, 3 और 4 को, तो इन दोनों शब्दों को जोड़ लेना। ठीक ना, यदि आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें अगली संख्या मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, 7। अब इसके बाद आपको इन 3 को भूल जाना है और ये वाले 2 को जोड़ना है। ठीक ना, तो कितना मिल जाएगा, 11। अब आपको इस 4 को भी भूल जाना है। ठीक ना, अब आपको क्या लिख लेना है, इन दोनों को जोड़ लेना है, तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक ना, अब आपको इस 7 को भी भूल जाना है और इन दोनों को जोड़ लेना है, तो आपको कितना मिल जाएगा, 29 मिल जाएगा। ठीक ना, इतना सॉल्व कर लिया। अब देखो दोस्तों, इतना सॉल्व करने के बाद आपको क्या है कि इस सवाल के इन दोनों अंकों का हमारा क्या हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है। ठीक ना, ये क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। लेकिन दोस्तों अब हमें इसे किस रूम में लिखना है वो भी आप समझ लीजिएगा। जैसे कि दोस्तों 3/4 को हमने क्या 3 और 4 लिख लिया था, तो इसी प्रकार दोस्तों जो 18 और 29 है, तो हमें क्या है, इस बटे के रूम में लिखना है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, 18/29 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 18/29। क्या 18/29 किसी में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार मोटा मोटा समझ लीजिएगा कि आपको करना क्या है। तो इन टाइप के क्वेश्चनों में दोस्तों आपको सबसे लास्ट का डिजिट देख लेना है, क्या है, वो बटे के रूम में होगा। हमेशा ही दोस्तों क्वेश्चन में बटे के रूम में लास्ट का डिजिट रहेगा। ठीक है ना, इन टाइप के क्वेश्चनों को उससे क्या है, आपको इस रूम में लिख लेना है। जैसे 3/4 के रूम में था तो हमने 3 और 4 लिख दिया। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जितने प्लस दिए जाएं आपको उतने चिन्ह यहाँ पर क्या लिख लेना है। ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों आपको इन दोनों को जोड़ना है और अगला पद मिल जाएगा, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, इस प्रकार आपको जोड़ते जाना है जितनी बार आपके यहाँ पर चिन्ह होंगे। ठीक है ना, फिर दोस्तों जोड़ने के बाद लास्ट के जो 2 डिजिट रहेंगे उन्हें आप क्या है, बटा के रूम में लिख देंगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक ना, चलिए दोस्तों, एक से समझ में नहीं आएगा क्योंकि एक से संतुष्टि नहीं मिलेगी, तो हम दूसरा भी कर देख लेते हैं। ठीक, तो ये दरअसल माइनस में आ गया। ठीक ना, अब दोस्तों यहाँ पर देखो, ये वाला क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे
तो ये प्लस में था इसलिए हमने यहाँ पर प्लस किया। यदि माइनस का चिन्ह होगा दोस्तों यहाँ पर तो आपको इन दोनों का माइनस करना है, ठीक ना। तो लगातार फिर इन दोनों का माइनस, इन दोनों का माइनस, ठीक ना। यानी जो चिन्ह आपको यहाँ पर होगा दोस्तों वही आपको इन दोनों के साथ भी करना होता है, ठीक ना। जैसा कि इस सवाल में हमें क्या है, माइनस का चिन्ह देकर रखा है, तो यहाँ पर लास्ट के जो 2 और 3 है, ठीक ना। कितने हैं, 2 और 3, ठीक ना। अब देखो दोस्तों माइनस कितनी बार है, 1 2 3 और 4 बार माइनस है। तो इन दोनों का क्या करोगे, माइनस करोगे तो कितना होगा, 1 होगा, ठीक है ना। अब देखो देखो 1 है दोस्तों, तो इन दोनों का भी माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों ये माइनस का और ये माइनस का है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर कितना होगा, माइनस के 3 होगा, ठीक, कितना होगा, माइनस के 3 होगा। अब देखो दोस्तों 2 और 3 का जब माइनस करोगे दोस्तों तो ये माइनस में है, ठीक है ना। और ये पहले से ही माइनस में, और माइनस और कर रहे हैं हम, तो ये कितना में हो जाएगा, प्लस में, यानी प्लस 3 हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। राइट। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर कि हमने माइनस कर लिया है, तो ये लास्ट के 2 डिजिट हैं, इसे हम किस रूम में लिख सकते हैं, माइनस इस प्रकार से, ठीक है ना। बटा के रूम में लिखना है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि आपको इस टाइप के क्वेश्चनों को बटे के रूम में लिखना है, ठीक है ना, लास्ट के 2 डिजिट। तो दोस्तों 0 माइनस माइनस से कट जाएगा, और 3/1 का मतलब होता है कि यार 3 ही। तो क्या 3 किसी ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। तो अगला ये क्वेश्चन दोस्तों पहले के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें परिवर्तन मैंने कर दिया है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग कर बताओगे कमेंट के रूम में, ठीक ना। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमें किस टाइप रूम में देखने को मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमें रूट के रूम में मिला है। देखो दोस्तों जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले एग्जाम में, वेरी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो नोट जरूर करते चलें, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों जब भी आपको रूट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दिए जाए एग्जाम में, तो आपको क्या करना है दोस्तों कि यदि करनी है, ठीक है ना, पहले तो आपको करनी का मान पता होना चाहिए कि करनी क्या होती है। तो देखो दोस्तों करनी का मान पता होता है आधा करना, ठीक ना, यानी कि आधा किसी भी संख्या का आधा, या कह सकते हैं हम 2/1, सॉरी 1/2, 1/2, या फिर बोल सकते हैं आधा, ठीक ना। ये क्या होता है करनी का मतलब, ठीक ना। तो ये बेसिक था। अब दोस्तों सवाल को पर आते हैं हम कि दोस्तों करनी के अंदर कोई सी भी संख्या है, जैसे कि 18 है, और वो बार बार दोस्तों करनी के अंदर ही रिपीट हो रही है, ठीक ना, बार बार हो रही है, और वो कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक ना। तो जो संख्या दोस्तों करनी के अंदर और इनटू के रूप में हो, ठीक ना, तो वही संख्या उसका राइट आंसर हो जाता है। जैसे कि 18 उसके अंदर है, तो 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दे रही हूँ कि वो संख्या केवल से केवल इनटू में होनी चाहिए, ठीक ना, इनटू में होनी चाहिए और अनंत तक जानी चाहिए, तभी उसका राइट आंसर होगा 18 ही, ठीक ना। मान के चलिए दोस्तों यदि दोस्तों 18 करके यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर प्लस होता है, तब आपका ये रिजल्ट नहीं आता, ठीक ना। या फिर दोस्तों ये इनटू के रूप में होता लेकिन अनंत तक नहीं जाता और इतना ही दे देता, तब भी आपका दोस्तों रिजल्ट और कुछ होता, ठीक ना। इसलिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखें कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। तो आपको केवल से केवल इतना रखना है कि कोई भी संख्या करनी के अंदर रिपीट बार बार हो रही है, वो इनटू के रूप में है, ठीक ना। यदि वो इनटू के रूप में हो और बार बार करनी के अंदर रिपीट हो रही है और अनंत तक जा रही है, तो वही संख्या उसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि 18 है, तो 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो दोस्तों आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि दोस्तों हम इस टाइप से भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखो जैसे ये क्वेश्चन कैसा है, 18, ठीक ना, 18 और 18, ठीक ना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है, इस टाइप से लिखा है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको इसी टाइप से आएगा, केवल से केवल इतना अनंत तक नहीं होगा, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को हम फिर इस टाइप से भी करेंगे, 18 प्लस में, 18 प्लस में, ठीक ना। तो हम सभी प्रकार के क्वेश्चन को इसी वीडियो में करेंगे, तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत कि आप सर ये वाले क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए पहले हम इन्हीं टाइप के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, तो देखो देख कर ही बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन 33 है, तो 33 का कितना होगा, 33 ही होगा। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कमेंट के रूम में देने को रखा था, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने ही बता दिया। अगला जो रहेगा दोस्तों आपको कमेंट के रूम में कि 33 की जगह पे मैंने 19 मान लिया है, ठीक ना। कितना मान लिया, 19। तो 19 वाले को आपको कमेंट करके बताना है, ठीक ना। चलिए हम अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं।
तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको इस टाइप से पूछने को मिलेगा। जैसे कि दोस्तों मैंने पहले ही कहा था कि देखो ये वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, केवल अंतर कितना है दोस्तों, ये वाला क्या तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, लेकिन ये अनंत तक नहीं जा रहा है, इसमें केवल से केवल निश्चित संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले एग्जाम में, तो आपको तरीका वही अपनाना है कि जो करनी के अंदर है वह संख्या पहले लिख देना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद दोस्तों आपको क्या लिखना है कि 1 2 3 बार, दरअसल करनी के अंदर कितने लेटर हैं, तो 3 संख्याएं हैं, तो हमें क्या कर देना, 3 बार 2 का गुणा कर देना, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको इसी के बगल में 8 को नीचे लिख देना और उससे एक कम दोस्तों ऊपर लिख देना है। तो 4 सही 7/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों मोटा मोटा फिर समझ लीजिएगा आप इसी क्वेश्चन में। जैसे कि दोस्तों समझ लीजिएगा कि यहाँ पर कोई 2 संख्या है, ठीक है ना, 2 है और वो कहाँ तक जा रही है, 4 तक जा रही है, ठीक ना। तो इसका आंसर कैसा होना चाहिए दोस्तों, तो देखो जो उसके अंदर है पहली बात तो वो संख्या हमें लिख लेनी है, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों देखो करनी के अंदर कितनी संख्या है, 1 2 3 4 हैं, तो आपको क्या है 2 का इंटू करते चलना है, कितनी बार, 4 बार। जैसे कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना 16, तो इसी के क्या करना है बगल में कर नीचे कितना लिख देना 16 और उससे एक कम लिख देना है 15। तो इसका राइट आंसर कितना होना चाहिए हमारा, ये होना चाहिए, ठीक ना। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में कितना आया है दोस्तों, 5 आया है, ठीक ना। तो 5 को तो हम क्या लिखेंगे, 5 ही लिखेंगे। अब देखो करनी के अंदर कितनी बार 5 आया है, तो 5 बार 5 आया है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक ना। तो बगल में क्या लिखेंगे, 32 लिखेंगे नीचे और उससे एक कम लिखेंगे ऊपर। तो ये 5 सही 31/में कितना 32 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि जो कुछ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला ये क्वेश्चन है दोस्तों कि इसमें 2 है, तो इस क्वेश्चन को आपको कमेंट के रूम में बताना है, ठीक ना। अब हम देखते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन कि अगले टाइप के क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेंगे। देखो दोस्तों हम इनटू टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है ना, किस वाले कर लिए, इनटू वाले। अब हम करेंगे प्लस वाले, फिर माइनस वाले, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आए हैं आपको माइनस के रूम, सॉरी प्लस के रूम में, ठीक है ना। तो प्लस के लिए भी दोस्तों मैं 2 शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों आपको ऑप्शन के टाइप से 2 शॉर्ट ट्रिक यूज होगी एक ही क्वेश्चन में। तो आपको लेकिन क्या रखना है, ऑप्शनों को ध्यान में रखना है कि हमें कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों मैं आपको फर्स्ट वाली डिजिट बता दूं पहले ट्रिक, ठीक ना, कौन सी रहेगी, फर्स्ट, ठीक है ना। फर्स्ट ट्रिक में क्या रहता है दोस्तों कि देखो यदि कोई संख्या रूट के अंदर है और स्वयं बार बार वही संख्या रिपीट हो रही है, ठीक ना, कौन सी रिपीट हो रही है, ठीक ना, कौन सी रिपीट हो रही है, ये एक ही संख्या है और अनंत तक रिपीट हो रही है, तो आपको दोस्तों क्या है, जैसे 6 है तो 6 को आपको क्या है 2 फैक्टर में तोड़ना है। जैसे कि दोस्तों आपको 6 को इस रूम में लिखिए कि दोस्तों उनका गुणा करें तो 6 आना चाहिए और उन दोनों गुणाओं के बीच में दोस्तों जो अंतर रहेगा वो 1 का होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों यदि मैं बात करूं किसकी, 2 और 3 की, ठीक है ना, 2 3 6 हो जाएंगे और देखो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसी संख्या कौन सी वो संख्या है, 2 और 3 है, ठीक है ना। तो कौन सी है वो, 2 और 3 है, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों यहाँ पर यदि प्लस का चिन्ह है तो आपको बड़ी वाली संख्या लेनी है, ठीक है ना, यानी आगे वाली बड़ी वाली संख्या लेनी है। यदि माइनस का चिन्ह होता है तो आपको छोटी वाली लेनी है थी, ठीक है ना, समझ गए ना। तो इसमें दोस्तों प्लस का चिन्ह है तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग फर्स्ट वाली ट्रिक इस्तेमाल करना सीख चुके होंगे, ठीक ना। एक क्वेश्चन से संतुष्टि नहीं मिलेगी, हम दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक ना। तो दूसरे क्वेश्चन में कितना आया, 12 आया। तो 12 को दोस्तों आप इस रूम में तोड़िए कि ऐसी 2 संख्या सोचिए कि गुणा करने पर 12 और उन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितना होना चाहिए दोस्तों, 1 का होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों 3 और 4, 3 चौके कितने होते, 12 होते और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है दोस्तों, 1 है, ठीक ना। तो दोस्तों देखो प्लस का चिन्ह है तो हमें क्या लेनी है, बड़ी वाली संख्या लेनी है, ठीक है ना। तो बड़ी संख्या 4 है तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों 20 है, ठीक ना। अब दोस्तों 20 है, यहाँ पर देख रहे होंगे। तो 20 को आप दोस्तों कैसी 2 संख्याओं में तोड़ेंगी, ठीक ना। तो आप कहोगे सर 4 और 5 के हम रूम में तोड़ सकते हैं और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों देख रहे होंगे आप कि दोस्तों इसमें प्लस का चिन्ह है तो हमें बड़ी संख्या लेनी है, तो इसका मतलब है कि 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब दोस्तों आपके सवाल में ये मन होगा कि सर
कि आप उन संख्याओं के लिए ये ट्रिक है जो कि पूर्ण संख्या है, ठीक है ना। जैसे कि पूर्ण, देखो 6, 12, 20, 10, ठीक है ना। ये सभी के सभी क्या है, पूर्ण संख्या है जो कि 2 के रूप में टूट जाती है। लेकिन दोस्तों यदि मान के चलिए यहाँ पर 3 ऐसी संख्या होती तो 3 का तो कोई फैक्टर होता ही नहीं है, ठीक ना। 3 को आप इस प्रकार नहीं तोड़ सकते दोस्तों। जैसे कि देखो 1 और 3 का यदि इंटू करेंगे दोस्तों तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 है, लेकिन हमें चाहिए कितना, 1, ठीक है ना। तो यानी कि दोस्तों हम 3 को इस प्रकार से नहीं तोड़ सकते हैं। तो इन टाइप के क्वेश्चनों के लिए दोस्तों कैसे शॉर्ट ट्रिक होगी तो ये सभी के सभी दोस्तों हम आगे चलकर पढ़ेंगे, ठीक ना। तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत कि दोस्तों आप सरल सरल बता रही हैं या फिर कठिन कठिन, ठीक ना। हम सभी टाइप के क्वेश्चनों को आगे चलकर देखेंगे, लेकिन दोस्तों पहले आपको सरल सरल क्वेश्चनों से वाकिफ होना जरूरी होता है, ठीक ना। क्योंकि दोस्तों आपने सुना होगा कि सीढ़ी से हमें क्या है, एक एक पैदल सीढ़ी चढ़ना होता है, ठीक ना। तो वही आपको सीढ़ी है कि ये पहले आप जान लीजिए, उसके बाद हम भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। चलिए हम आगे चलते हैं। तो देखो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो क्वेश्चन है, ठीक ना, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ठीक ना, ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन एक ही है। लेकिन दोस्तों जो अभी तक इन क्वेश्चनों में हम जो सॉल्यूशन करते आ रहे हैं वो फर्स्ट ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक ना, यानी 2 फैक्टर तोड़ रहे थे एक ही संख्या के। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन इस टाइप से दिए थे डायरेक्टली अंकों में, ठीक ना। लेकिन दोस्तों जब आपको डायरेक्टली ऑप्शन इस अंकों में देकर रखे हैं तो आपको उनके फैक्टर तोड़ने पड़ेंगे। यदि दोस्तों आपको इस रूम में देकर रखे हैं तो जो ट्रिक मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ उसी ट्रिक का इस्तेमाल आप कर पाएंगे इस क्वेश्चन के लिए, ठीक ना। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक फॉर्मूला होता है 4a प्लस 1 अपॉन में कितना होता है, 2 होता है, ठीक ना। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। यहाँ पर a है, ठीक ना, 4a है, तो ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए। लेकिन ये फॉर्मूला दोस्तों आपको ये ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों ये फॉर्मूला भी अधूरा है, ठीक ना। इसके लागू करने के बाद हमें कुछ इसमें अगल से जोड़ना होता है, तब जाकर हमारा सोल्यूशन मिलता है, ठीक ना। तो हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इस टाइम में देखो जो 14 है तो 14 क्या है, a है, तो 14 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 चौके 56, 56 और ये कितना हो जाएगा 57, तो रूट में 57 अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि ये कोर्स जो फॉर्मूला है वो अधूरा है, ठीक ना। इसके बाद हमें अगल से दोस्तों इसमें कुछ जोड़ना होता है। तो दोस्तों जब यदि आपको यहाँ पर देखो चिन्ह किसका है, प्लस का है, तो प्लस करके आपको क्या कर देना, बंद कर देना, ठीक ना। यदि माइनस का चिन्ह होता दोस्तों तो माइनस करके क्या बंद कर देना होता, ठीक ना। यानी कि जो चिन्ह आपको यहाँ पर आए दोस्तों उसी चिन्ह का आपको प्रयोग कर कर एक कर देना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसमें प्लस है तो हमने क्या किया, प्लस 1 किया है, तो 27 करनी अपॉन में 2 प्लस के 1 किसी ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को आप नोट जरूर कर लें, ठीक ना। तो एक क्वेश्चन हम करते हैं तब आपकी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को हमें किस में लागू करना है, 4a प्लस 1 अपॉन में 2 में लागू करना है, ठीक ना। तो जब आप करोगे दोस्तों तो a का मान कितना है, 2 है, तो 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 और 8 कितना हो जाएगा, 9, ठीक है ना। तो 9 बटा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर प्लस है तो प्लस क्या करना है, हमें 1 करना है, तो ये क्या किसी ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों जो कुछ मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ वो आप लोग सभी जो शॉर्ट ट्रिक हैं वो आपको अच्छी लग रही है। तो इसी बात पर दोस्तों लाइक और कमेंट जरूर करते चलिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन आप लोगों से मिलता रहे, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट के रूम में था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट के रूम में है, ठीक ना, ये वाला क्वेश्चन, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हमें इस टाइप से दिया है, तो ये क्वेश्चन भी वही है जो हम पहले करते आ रहे थे, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों मैंने आप लोगों से एक चीज़ मैंने बताई थी, ठीक ना। ये वाला क्वेश्चन दरअसल ये वाला है, ठीक ना, जो हम पहले कर रहे थे ना ये वाला क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन क्या आ गया, डायरेक्टली माइनस के चिन्ह रूम में आ चुका है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये माइनस का चिन्ह आ गया है यहाँ पर। तो दोस्तों इसके हमें फैक्टर तोड़नी है। कैसे तोड़ोगे, 1 इंटू 2 करोगे तभी तो दोस्तों 2 के फैक्टर तोड़ पाओगे। यानी कि 2 को दोस्तों हम क्या करेंगे, 2 एकम 2, ठीक है ना, 2 एकम 2 और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 है, ठीक है ना।
तो दोस्तों एक है, तो देखो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है दोस्तों, तो हमें क्या लेना है, छोटा वाला अंक लेना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यदि यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता तब क्या करते दोस्तों, तो आपको 2 ले लेना था, तो इसका आंसर 2 हो जाता, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में दोस्तों कितना है, 6 है, ठीक है ना। तो 6 है दोस्तों, तो हम इसे भी क्या है, 2 और 3 के रूप में तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों माइनस का चिन्ह है, इसलिए हमें क्या करना है, छोटा वाला चिन्ह का इस्तेमाल करना है, यानी छोटी वाले डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो आपको इस रूम में रहेगा। अब इस रूम में रहेगा दोस्तों, तो आपके लिए बहुत ही एक चीज़ इंपॉर्टेंट आ रही होगी कि सर ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन में क्या कोई अंतर है, नहीं है। तो यहाँ पर 2 एवं 3 के बीच इस टाइप से क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं। तो दोस्तों मैंने पहले ही बोला था कि जो क्वेश्चन हम करते आ रहे हैं वो क्या थे, एक प्रकार के पूर्णांक थे, ठीक है ना, जिनके हम फैक्टर तोड़ सकते थे। यहाँ पर आपको वो संख्याएं भी पता होनी चाहिए दोस्तों कि इन दोनों संख्याओं के हम फैक्टर तोड़ सकते हैं, जैसे कि दोस्तों 2, ठीक है ना, 6, ठीक है ना, 10, 12, ठीक है ना, और कितने, 16, 16 नहीं होगी, 16 होगी, ठीक है ना, 18, 18 नहीं होगी, 20। तो इन सभी की संख्याओं के दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों मैं बात करूं 1 की, 3 की, ठीक है ना, 5 की, 4 की, तो इन संख्याओं के हम फैक्टर नहीं तोड़ सकते, ठीक है ना। जिनका फैक्टर तोड़ने पर दोस्तों उनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 1। तो 1 इनका कभी नहीं आएगा दोस्तों, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए आपको विकल्प भी अगल से दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे कि इनके फैक्टर्स कभी नहीं तोड़े जा सकते, जैसे कि दोस्तों हम बात करें 3 को किस रूम में लिख सकते हैं, 3 इंटू 1 के रूम में लिख सकते हैं, या फिर 3 इंटू 1 के रूम में लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमारा जो लॉजिक था, ठीक है ना, वो क्या था कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन 1 नहीं आ रहा है। तो यानी कि दोस्तों ये वो वाली संख्या नहीं है कि जिनके हम फैक्टर तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों इन टाइप के क्वेश्चनों के लिए आपको क्या करना है, एक शॉर्ट ट्रिक होती है, ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक होती है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों कि जब भी दोस्तों आपको पूर्ण संख्या यहाँ पर नहीं दिए जाए और जिनके फैक्टर नहीं तोड़े जा सकते, उनके लिए दोस्तों आपको पहले तो वो संख्या लिख लेनी है, ठीक है ना। अब दोस्तों दूसरी जो बात याद रखनी है कि यहाँ पर यदि माइनस का चिन्ह है तो आपको इसके क्या करना है, इस साइड चलना है, यानी कि क्या है, उससे नीचे की संख्याओं को देखना है। जैसे नीचे की संख्या 2 होती है, 1 होती है, 0 होती है, ठीक ना। यदि यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता दोस्तों, प्लस का चिन्ह होता, मान के चलिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता, तो आपको आगे की संख्या जैसे कि 4, 5 और क्या होती, 6 होती, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जब माइनस की है तो देखो 2, 3 के तो तोड़े नहीं जा सकती, फिर इसके बाद क्या है, 2 के तोड़े जा सकते हैं, जी हाँ 2 के तोड़े जा सकते हैं। 1 इंटू 2 के रूप में हम तोड़ेंगे और इन दोनों का बीच का अंतर क्या रहना है, 1 रहेगा। तो यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं 1 और एवं 2, 1 एवं 2 के बीच की वो संख्याएं होंगी, तो 1 एवं 2 के बीच में राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार मोटा मोटा फिर समझ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज हो चुके होंगे, मुझे पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले तो जो संख्या के बारे में फैक्टर नहीं टूट रहा है वो आपको बीच में लिख लेनी है, ठीक ना। यदि माइनस का चिन्ह है दोस्तों तो आपको इस साइड की संख्या लिख लेनी है, कोई 3, 4, ठीक है ना, कोई सी भी 3, 4 लिख लीजिएगा आप, जहाँ तक लिख सकते हैं वहाँ तक, लेकिन 3, 4 से हमारा काम चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें वो संख्या सोचनी है यहाँ पर कि जिनके फैक्टर तोड़े जा सकते हैं, जैसे कि 3 के तो हम तोड़ नहीं सकते थे, ठीक ना, जैसे कि मैंने अभी यार बताया था कि 3, या फिर हम इसी रूम में तोड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब हम 2 के क्या रूम में तोड़ सकते हैं, इस रूम में तोड़ सकते हैं, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों वो संख्या क्या थी, हमारी 2 थी, जो कि 1 एवं 2 के बीच में, 1 एवं 2 के बीच में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम अगला क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों माइनस के 8 हैं, ठीक है ना। अब माइनस के 8 हैं दोस्तों, तो हमें सबसे क्या कर लेनी है, पहले तो 8 को लिख लेना है, ठीक ना। अब जबकि माइनस का चिन्ह है दोस्तों, तो हमें क्या है, उससे छोटी संख्या देखनी है। छोटी संख्या क्या होती है, 7 होती है, 6 होती है, 5 होती है,
ठीक है ना, 4 होती है, 3 होती है, 2 होती है, 1 होती है, 0 होती है, ठीक है ना। इतनी सारी लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल दोस्तों उन्हीं संख्याओं को लिखना होता है पीछे जिनके फैक्टर तोड़े जा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यदि हम 8 के किस रूम में तोड़ सकते हैं, 2 × 4 के रूम में तोड़ सकते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, 1 नहीं आ रहा है, ठीक है ना, हमें चाहिए लेकिन 1, इसलिए वो 8 तो हो नहीं सकती, ठीक ना। इसी प्रकार दोस्तों 7 भी नहीं हो सकती, ठीक ना। इसी प्रकार दोस्तों जो 6 है तो 2 × 3, ठीक ना, क्या 2 × 3 हम 6 तोड़ सकते हैं और इन दोनों का बीच का अंतर कितना है, 1 है। यानी कि वो संख्या क्या है दोस्तों, 6 संख्या के हम फैक्टर तोड़ सकते हैं जो 2 एवं 3 के बीच में आ रहे हैं। तो 2 एवं 3 के बीच में क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस टाइप से है, तो इसमें भी 3 है दोस्तों। देखो जो पहला क्वेश्चन हमने किया था वो किस रूम में था हमारा, यहाँ पर देख रहे होंगे, ये हमारा दोस्तों किस रूम में था, प्लस के रूम में था, सॉरी माइनस के रूम में था। लेकिन वही क्वेश्चन हमें किस रूम में आ गया, प्लस के रूम में आ गया। तो सबसे पहले तो हमें 3 लिख लेना। अब देखो प्लस है तो हमें सबसे बड़ी संख्याओं के लिए फैक्टर तोड़ना है, जैसे कि 4, 5, 6, ठीक ना। तो देखो 6, 3 का तो हम तोड़ नहीं सकते क्योंकि वही मैंने आपको कहानी बताई थी। इसी प्रकार हम इनका भी नहीं तोड़ सकते, और इन दोनों का यदि बीच का देखें तो 0 आ रहा है, इन दोनों का 2 आ रहा है, 5 का तो आ ही नहीं सकता। तो 6 का आता है 2 और 3, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना आता है, 1 आता है। यानी कि दोस्तों वो 2 और कितने आएगी, 3 के बीच में आएगी। अब दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि सर इसमें माइनस का चिन्ह आया है और उसमें प्लस का चिन्ह आया है, उन दोनों का रिजल्ट 2 एवं 3 के बीच क्यों आ रहा है। तो दोस्तों आप लोगों का डाउट जायज़ है। अब दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ 2 एवं 3 के बीच क्यों आ रहा है। तो दोस्तों आपने कभी कभार इस प्रकार से देखा होगा, ठीक ना, मैं आपको समझाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। जैसे कि 5, 6, 7, 8, 5, ठीक है ना। तो 2, 5, 7, 6, 4। तो देखो दोस्तों मतलब यही है कि जब 2 और 3 के बीच में आ रही होगी तो कोई संख्या इस टाइप से होगी और कोई संख्या इस टाइप से होगी, ठीक ना। तो यानी कि दोस्तों यदि प्लस वाला है तो थोड़ी बड़ी संख्या होगी, जैसे कि यहाँ पर देखो 65 है लास्ट में, ठीक ना। यदि माइनस में है तो वो थोड़ी कम होगी, यहाँ पर 64 है। तो इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पर पॉइंट में फर्क पड़ेगा, रिजल्ट वही आएगा, ठीक है ना, समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला ये क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पर, ये आपको होमवर्क कर बताना है, ठीक ना। अगले क्वेश्चनों की तैयारी करते हैं। तो अगले क्वेश्चन कैसे रहेंगे दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन रहेगा। चलिए दोस्तों मेरे पास 2 क्वेश्चन हैं, 2 नहीं 3 4 हैं, तो मुझे ही को कराना पड़ेंगे, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको करा दूं, इसके बाद मैं लास्ट का दूंगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 5 है, 5 के आगे दे चलना है क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। तो 5 के बाद 6, 7 और 8, ठीक ना। लेकिन हमें 6 मिल गई है तो 2 और 3 आएगा, तो यानी कि 2 और 3 के बीच में होगा। तो अब ये मत बोलना कि दोस्तों कि 3 और 3, माइनस के 3, प्लस के 3 और प्लस के 5, इन सभी का क्या आ रहा है, एक ही रिजल्ट आ रहा है, ऐसा क्यों, ठीक ना। तो मैंने अभी हाल बताया था कि वो पॉइंट में फ़र्क पड़ जाता है, किसमें, पॉइंटों में फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये वाला और ये वाला। तो ये वाला दोस्तों मैंने गलती कर दी, ये इसी वाले को आपको कमेंट के रूम में बताना था। तो ये वाला क्वेश्चन क्योंकि दोस्तों बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर इसके फैक्टर्स कैसे तोड़ोगे, ठीक है ना, कैसे तोड़ोगे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर 1 है, ठीक, कितना है, 1 है, 1 से नीचे कितना होगा दोस्तों, 0 होगा। तो दोस्तों हम 0 के फैक्टर को तोड़ सकते हैं, कैसे, 0 × 1, 0 × 1 के रूप में हम दोस्तों जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 है। इसलिए दोस्तों वो 0 एवं क्या है, 1 के बीच में होगी। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर दोस्तों क्या है, 1 ही है, ठीक है ना, कितना है, 1 है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या कहीं पर कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप कमेंट के रूम में बताना। देखो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि नहीं बनता है तो आप कमेंट करके बता देना, ठीक ना। इसलिए मुझसे एक ही गलती हो गई कि मुझे ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट के रूम में दे देना था, ठीक है ना, लेकिन वो मैंने आपको बता दिया। और इस टॉपिक से आपको एक ना एक तो कमेंट के रूम में बताना है, इसलिए यही वाला आपको कमेंट के रूम में बताना, ठीक ना। चलिए अगला टॉपिक की बात करते हैं। तो अगला टॉपिक दोस्तों आपका ये था कि सर अभी तक तो हम वो संख्याएं पढ़ते आ रहे थे जो समान रूप से आगे बढ़ रही थी, ठीक है ना, और जो अनंत तक जा रही थी। लेकिन दोस्तों ये संख्या अनंत तक भी नहीं जा रही
और सेम संख्या भी नहीं। तो इन टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इनके लिए भी एक बेहतर से बेहतर तरीका है जो मैं आप लोगों के लिए सामने लेकर आ रहा हूँ, ठीक ना। तो बस ध्यान से और दिल थाम कर छोड़िएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपको देखने को मिल जाए एग्जाम में, तो सबसे लास्ट से शुरू किए जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। जैसे लास्ट में क्या है, करनी की 169। करनी के 169 किसका वर्ग होता है दोस्तों, 13 का वर्ग होता है, ठीक ना। अब क्या करना, 13 और दोस्तों इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, ये होना चाहिए आपका, कितना होना चाहिए हमारा, 13 121, कितना होता है 121, ठीक ना। 18 और 13 को जब आप प्लस करोगे तो ये कितना होगा दोस्तों, कितना होगा हमारा 121 ही तो होगा, ठीक ना। कितना होगा 121 होगा, ठीक ना। तो 121 किसका वर्गमूल होता है, आप कहोगे सर 11 का होता है। अब देखो 11 और 38 को जोड़ोगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 11 और 38 कितना हो जाएगा 9 और ये 4, ठीक ना। तो 49 हो जाएगा। 49 किसका होता है दोस्तों, आप कहोगे सर 7 का। अब दोस्तों जब 7 का होता है तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 54 हो जाएगा। सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर 54 नहीं होगा, ये तो हमारा कुछ गड़बड़ी से आ रहा है, ठीक ना। जब ये हमारा 7 का है दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है ना। और दोस्तों ये जब हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 64 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 64, ठीक है ना। तो 64 ही होगा ना। 1 मिनट हम जोड़ कर देख लेते हैं, यहाँ पर कितना 7, सॉरी 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा है। यहाँ पर या तो संख्या गलत है या फिर 7 को जब हम जोड़ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर कितना हो रहा है हमारा, 64 हो रहा है ना, 64 ही हो रहा है, ठीक है ना। तो 64 किसका होता है दोस्तों, वो होता है 8 का, ठीक है ना। कितने का होता है 8 का। अब दोस्तों 8 को किस में जोड़ना है, आपको इसमें जोड़ना है, ठीक ना। किस में जोड़ना है, 8 में, 8 को, तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब 16 कितना होता है दोस्तों, तो 16 आपको मैं बता दूं दोस्तों, 16 किसका होता है, 4 का होता है, ठीक ना। किसका होता है, 4 का। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब देखो दोस्तों फिर से मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन थी, मुझे पता है कि आप लोगों की क्या कन्फ्यूजन थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर से समझिएगा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों सबसे शुरू से हमें स्टार्ट करना है, ये किसका होता है, 13 का होता है। 13 को आपको इसमें प्लस कर देना है और आपको देखना है कि इसे प्लस करने के बाद हमें कितना मिलेगा, 121। 121 का आपको स्क्वायर देखना है कि किसका होता है, तो आप कहोगे सर वो होता है 11 का, ठीक ना। अब 11 को जब 38 में जोड़ोगे तो 49 आ जाएगा। 49 किसका होता है, 7 का होता है, ठीक ना। अब 7 और जब दोस्तों 57 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 64। और 64 किसका होता है दोस्तों, आप कहोगे सर 8 का। 8 और 8 को जब आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 16। और 16 किसका होता है दोस्तों, 4 का होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि आप लोगों की समझ में आ चुका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखो जैसे कि हमने कहा था कि आपको लास्ट से स्टार्ट करनी है, तो ये कितना हो जाएगा 7 का। 7 को 29 में जोड़ना है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 और 29 कितना होगा, 36 होगा। 36 किसका होता है दोस्तों, 6 का होता है। अब 6 और दोस्तों क्या इसे जोड़ोगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, 25। 25 किसका होता है दोस्तों, 5 का होता है, ठीक ना। अब 25 और दोस्तों 5 और 11 को जब जोड़ोगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 16। 16 किसका होता है दोस्तों, 4 का। और दोस्तों 5 और जब आप 4 को जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 9। 9 किसका होता है दोस्तों, 3 का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहीं पर कोई समस्या नहीं। तो जब भी दोस्तों आपको इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इसी लॉजिक को आपको अप्लाई करना है। खासकर दोस्तों ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए। क्योंकि दोस्तों यदि आप बेसिक तरीके से इसे सॉल्व करोगे तो शायद से शायद दोस्तों आपका कम से कम 15 से 20 मिनट आपको इसी में लग जाएंगी, ठीक है ना, टाइम। इसलिए दोस्तों आपको ये शॉर्ट ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन मैं ही करा रहा हूँ, नहीं, इस क्वेश्चन को आपको कमेंट के रूम में बताना है, ठीक है ना। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कैसे रहेगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको इस टाइप से आएगा। तो ये तो दोस्तों आपको बेसिक तरीके से ही करना है, लेकिन इसमें भी शॉर्ट ट्रिक होती है, ठीक ना। कैसे, तो दोस्तों पहले तो मैंने आपको बताया है करनी का मतलब दोस्तों क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक ना। इसका मतलब होता है आधा भी, ठीक ना। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि जब दोस्तों करनी बराबर के, जैसे कि ये करनी है इस साइड जाएगी दोस्तों, तो किसी भी संख्या की क्या बन जाती है, ये वर्ग बन जाती है, ठीक ना। यानी कि करनी को जब हम इस साइड ले जाते हैं तो किसी संख्या पर क्या लग जाती है दोस्तों, वो वर्ग के रूप में हो जाती है, स्क्वायर के रूप में हो जाती है। ये सिंपल सी मैथ दोस्तों आप लोगों को आती होगी, ठीक ना। तो दोस्तों ये वाली जो करनी है दोस्तों, जब हम यहाँ से हटाएंगे और इस साइड भेजेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के ऊपर क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है ना, समझ गए ना। अब दोस्तों इसे
सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा 100, ठीक है ना। बराबर में 9 का कितना होता है इसको बाद 81, 10 का कितना होता है 100 होता है। 100 से 100 क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, और 100 को जब हम इस साइड भेजेंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 100, और माइनस के दोस्तों 100 में से 81 जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 19 बचेंगे। यानी एक्स का मान कितना आया दोस्तों माइनस के 19 आया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहीं पर कोई कठिनाई नहीं ना। तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको इस टाइप से रहेगा, ठीक ना। तो देखो हम डायरेक्ट ही करते हैं, ठीक ना, डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों मैंने तरीका आप लोगों को बता दिया कि किस टाइप से करना है, ठीक ना। तो 144 अपॉन में 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, इस साइड भेजेंगे तो ये कितना बचेगा दोस्तों x बराबर 44 हो जाएगा। तो 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। तो ये तो बच्चे भी कर लेते हैं छोटे छोटे, क्योंकि दोस्तों क्या पता है, देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, आपको सवाल करना आना चाहिए अथवा नहीं आए, ठीक है। जरूरी नहीं दोस्तों कि प्रत्येक सवाल आपको करना आना चाहिए, ठीक ना, जरूरी नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको प्रत्येक सवाल की जानकारी या समझ आपको होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं फिर से कह रहा हूँ दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आपसे प्रत्येक सवाल बने, लेकिन दोस्तों प्रत्येक सवाल की आपको समझ या जानकारी होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैथमेटिक्स का यही नियम होता है कि आपको सवाल बने ये जरूरी नहीं होता, लेकिन दोस्तों मैथ के क्या होते कुछ नियम होते हैं कि आपको उन टाइप के क्वेश्चनों की समझ होनी चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बातें तो होती नहीं, आई एम सॉरी, इनका मैं कमेंट के रूम में देना भूल गया। चलिए मैं एक ही लिख कर बताता हूँ आपको, यहीं पर बता देता हूँ कि आपको कमेंट कौन सा करना है, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्योंकि दोस्तों कमेंट में आपको भरपूर दूंगा, ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ वो आप भी ना करो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने दरअसल ये दे दिया है, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताना है, ठीक ना, ये होमवर्क के तौर पर। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक दोस्तों हमारा ये वाला आया, ठीक ना। यहाँ पर दोस्तों कुछ बच्चे तो ये बोल रहे हैं कि सर ये तो सीरीज है। तो दोस्तों मेरे बाप ये सीरीज नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये सीरीज के डिजाइन में दिया गया है, लेकिन ये सीरीज नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों सीरीज कैसे होती है या फिर किस टाइप से हम कर पाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, जो आप सीरीज समझ रहे हो या फिर कुछ समझ रहे हो, ठीक ना, कुछ भी समझ रहे हो। तो दोस्तों जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाएं तो दरअसल पहले आपको क्या है इन सभी को सॉल्व कर लेना है। तो इन सभी को सॉल्व करोगे तो 1/2 हो जाएगा इंटू, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ठीक है ना। डॉट 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 करके एक्स माइनस के 1 अपॉन में कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा एक्स। अब दोस्तों इतना सॉल्व करने के बाद बस आपका रिजल्ट आ गया। तो इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या होती है दोस्तों कि जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, सभी को सॉल्व करोगे, तो यदि संख्या ऐसे में कट रही है तो ऐसे में काट देना, ऐसे में कट रही है तो ऐसे में काट देना। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 2 से 2 कैंसिल हो रही हैं, 3 से 3 कैंसिल हो रही हैं। तो दोस्तों स्वाभाविक है कि अगली 4 से 4 भी कैंसिल होगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर डॉट डॉट का इस्तेमाल है, यानी कि सभी संख्याएं ऐसे में कटेंगी। और एक समय ऐसा भी आ गया कि दोस्तों एक्स माइनस के 1 भी कट जाएगी, ठीक ना। तो अब दोस्तों बचा क्या है हमारे पास, यहाँ ऊपर क्या बचा है 1 बचा है और नीचे क्या बचा है एक्स बचा है, यानी कि 1 अपॉन में एक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्या कहीं पर कोई कठिनाई नहीं ना। तो देखो दोस्तों सिंपल से तरीके थे जो शॉर्ट ट्रैक में आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन दोस्तों मुझे इस चीज़ का दुख हो रहा है कि बस आप पढ़ते जा रहे हैं लेकिन आप लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। इसलिए दोस्तों आप तो देखो पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप सभी जानते हैं दोस्तों, आपने पढ़ा भी होगा सुना भी होगा कि सबका साथ सबका विकास। देखो दोस्तों जब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो मुझे भी मोटिवेशन मिलना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों ये मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, मुझे अपने आप से तो मिलेगा नहीं, आपके जरिए से मुझे मिलेगा। इसलिए दोस्तों कमेंट और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते चलना है, ठीक ना। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन कैसे करोगे आप, ये प्लस के रूम में है, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 5/, सॉरी 3/, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, ठीक है ना। डॉट डॉट करके एक्स प्लस के 1 अपॉन में एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों 3 4 इस टाइप से कट रहे हैं, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये भी कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस के 1 अपॉन में कितना बचेगा 2।
तो दोस्तों ये किसी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन दोस्तों इसका राइट आंसर यही है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि ऑप्शन में नहीं मिला, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन दोस्तों आपको इस टाइप से पूछे जाएंगे दशमलव भिन्न की प्रकार से। तो दशमलव भिन्न के लिए दोस्तों जो इतने बाकी के जो टॉपिक हैं दोस्तों वगैरह वगैरह कुछ चीज़ों के, तो ये जो टॉपिक हैं दोस्तों हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। देखो ये औसत वाले और दोस्तों ये बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में रखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत ही बड़ी होने वाली है। और दोस्तों जो मैंने 27 टॉपिक बताए थे आपको मैथमेटिक्स के, कि यदि आप इन 27 टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो मैथमेटिक्स के आप किंग बन जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इन्हीं 27 टॉपिकों में से आपको क्या आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मैं आपको रूट वाले बता रहा हूँ। ये तो सिंपल मैथ के क्या थे, कुछ एक प्रकार के तत्व थे। लेकिन दोस्तों जो 27 टॉपिक हैं और जो मैंने उनके क्या बताए हैं, क्वेश्चन बताए हैं ना दोस्तों, वो आप लोगों के लिए बहुत ही पावरफुल बना देंगे मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों जिन्होंने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है, ठीक ना। तो दोस्तों इन सभी को हम अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक ना। क्योंकि दोस्तों इतने सारे क्वेश्चन हम एक वीडियो में तो कवर नहीं कर पाएंगे, तो हम सभी क्वेश्चनों को अगली जो हमारी थोड़ी थोड़ी करके वीडियो बनेंगी उन सभी में कर लेंगे। और जो 27 टॉपिक हैं दोस्तों हम इन सभी को भी पुनः दोबारा से आप लोगों के आगे यानी सामने प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्तों अब हम लेते हैं विदा और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।